अंजू, आप तो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, आपको तरस नहीं आया कि वो हर लम्हा किस अज़ियत से गुजर रही होगी? बार बार आप मुझे कहती रही कि वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि वो खुश क्यों नहीं है? और आपने ये सोचा कि जहांगीर अंकल की नजर में हमारी फैमिली की अब क्या इज्जत रहेगी, वो कितना छोटा समझेंगे हमें? मैं अनकॉन्शियस हुई थी अकबर, बीमार नहीं हुई थी जो वहीं एडमिट रहती। एनीवेज, तुम्हारी कल की उस ग्रैंड पार्टी में शरीक ना होने का मुझे जरा भी मलाल नहीं है। किस मुंह से जाऊंगा उसके सामने? कल मेहंदी थी उसकी, शादी हो रही है, तुम होने दोगे ये शादी? ये कदम उठाने से पहले एक बार बात तो कर लेती, ऐसे भी क्या राजदारी की जरूरत थी? जानती हो वलीद इतना बदगुमान हो गया मुझसे। आई एम सॉरी अंजू आपी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरा आपको ना बताने का मकसद बिल्कुल भी राजदारी नहीं था, बस एक खौफ था कि कहीं मेरे कदम ना रुक जाए, मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। अब कदम उठा ही लिया है तो साबित कदम रहना। सच पूछें आप ही तो मेरे दिल पे से भी बहुत बड़ा बोझ हट गया है वलीद भाई को सब कुछ बताकर। वैसे वलीद भाई ने शरीना से तो बात की होगी ना? वो शादी रोकने के लिए कुछ करेंगे क्या? शरीना का क्या रिएक्शन था? अंजू आप भी मुझे कुछ तो बताएं। आपको पता है मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी आपको और वलीद भाई को कॉल करने की। कुछ नहीं मालूम मुझे। क्या मतलब है आपको कुछ नहीं मालूम? आप पूछे ना। बात ही नहीं करता वो मुझसे तो मैं क्या पूछूं उससे? घर आके कमरे में बंद हो जाता है, बस उसे तो मेरी रुखसती का इंतजार है। अंजू आप क्या मतलब है? हम क्या अकबर शाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, होगा तो वही जो वो चाहेगा। अच्छा गुमान रखो, दुआएं रायगा नहीं जाती और हक को बातिल ज्यादा अरसे तक दबा के नहीं रख सकता। बस भरोसा रखो माही। सही कह रही हैं आप। अच्छा ये बताएं बाबर भाई कैसे हैं? हो किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हुए हैं अभी। तुम अंदर कैसे आए और क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैं जो चाहता हूं वो हो जाता है। और रही बात यहां आने की, तुम्हें पुरसा देने आया हूं। तुम्हारी ये जो अकड़ और इज्जत का जनाजा निकला है, इस पर पुरसा तो बनता है ना। Calm down. क्या बात है, अपसेट हो? आपसे जुदा होने का सोच के उदास हो जाती हूँ मैं। सच यही बात है? पक्का यही बात है। चलो अच्छी बात है।
साहब जी, वो वलीद साहब आए। लो भाई, वलीद आया, ये लड़का तो इस घर का रास्ता ही भूल गया। ठीक है, उसे बिठाओ, मैं आता हूँ, और मेरी चाय भी वही ले आना। जी ठीक है। मैं जरा मिल के आता हूँ। आपकी चाय भी वहीं दे दो। नहीं, यहीं पड़ी रहे। शिरीन बीबी, आपने अभी तक चाय नहीं पी? वलीद चले गए जी बस अभी अभी गए। और बाबा क्या कर रहे हैं? वो शायद इस्लामाबाद वाले मेहमानों के साथ बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है, उठाओ तुम और जाओ। हेलो। हेलो, 2 मिनट बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। देखो वलीद, जो भी बात करनी है कॉल पे हो सकती है। अगर ये बात फोन पे हो सकती हो तो मैं तुम्हें बाहर आने का, मिलने का क्यों कहूँ? और वैसे भी मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ। बोलो। कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो मुझे रोको गाड़ी। मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं है मुझे तुम पे भरोसा। ना जाने तो मेरे साथ क्या कर डालो। कुछ कर ही ना डालूं मैं तुम्हारे साथ। क्या मतलब? क्या नहीं कर सक रहे तुम? मतलब कि समंदर में जाके धक्का ना दे दूं मैं तुम्हें? इतने नेक इरादे रखते हो मुझे लेकर? हाँ, बहुत नेक इरादे रखता हूँ। यही समझाने के लिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, जो कि तुम सुनना ही नहीं चाह रही। वलीद, ये क्या फजूल हरकत है? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, इसलिए फौरन मुझे घर ड्रॉप करो अभी। मैंने आज तक तुम्हारे साथ कोई फजूल हरकत की है? हाँ, इतना भी भरोसा नहीं रहा मुझ पे। ये लो, मेरे दोनों हाथ भी स्टीयरिंग पे। तुम्हें लग रहा होगा कि इस रोमांटिक जगह में तुम्हें रोमांस झाड़ने के लिए लेकर आया हूं। दिल तो कर रहा तुम्हें समंदर में धक्का दे दो। यही सोच रहा हूं मैं। तुमसे यही उम्मीद की जा सकती। क्या करने चली थी तुम? इतनी बड़ी कुर्बानी देने चली थी, वो भी अकेले। माहम की गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? कैसे तुमने ये फैसला कर लिया अकेले? तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही हर मसले का हल निकाल लोगे इतनी बड़ी कुर्बानी देकर? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई कुर्बानी नहीं दी। फिर अकबर शाह से शादी का फैसला? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरा कुछ बिगाड़ सकता है वो? मेरा या मेरे घर वालों की इज्जत खराब कर सकता है? इज्जत उसके हाथ में, इज्जत ऊपर वाले के हाथ में। उसकी मर्जी है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। मैंने कहा ना वलीद, ये मेरा अपना फैसला था
मैं किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रही, ना तुम्हारे लिए ना महम के लिए। इसका मतलब है कि तुम अपनी मर्जी से जहर पीने चली थी। वाह, अमेजिंग। ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, मुझे यकीन आ जाएगा। मेरे ख्याल से वलीद अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में मेरी शादी है। मैं इतनी देर घर से बाहर नहीं रह सकती। तुम्हें यकीन है इस बात पे कि ये शादी हो जाएगी? पता नहीं ये लड़का सुबह से कहाँ गायब है, फोन भी बंद है और तुम अलग से मुझे परेशान कर रही हो माही। अंजू आपी, मैं क्या करूं? मेरी तो हर गुजरते दिन के साथ परेशानी बढ़ती ही जा रही है। शरीना और अकबर शाह की शादी होगी तो क्या होगा? और फलीद भाई कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तुम बताओ ना, अकबर शाह का कोई रिएक्शन आया उस कंप्लेन के बाद? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कंप्लेन कब तक वेरीफाई होगी, कब तक एक्शन लिया जाएगा। मुझे तो लगता है फलीद भाई को ही कुछ करना चाहिए। आप फलीद भाई से क्यों नहीं मालूम करती कि वो क्या सोच रहे हैं, आगे का क्या प्लान है उनका? आप तो उनसे क्लोज है ना। कहाँ करीब है, ने एक फासले पर लाका खड़ा कर दिया है मुझे माही। काश मैं उस वक्त समझदारी का मुजाहरा करती और सब कुछ वलीद को बता देती, उसे एतमाद में ले लेती, तो आज जो कुछ देखना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, ये हालात ऐसे ना होते। अच्छा चलो मैं फ़ोन बंद करती हूँ, कॉल करके देखूँ ज़रा कहाँ है, परेशान हूँ मैं उसके लिए। अल्लाह हाफ़िज़। देखो वलीद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस शादी को रुकवाने के लिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यानी तुम मुझसे शादी कर लोगी, ये सब कुछ जानते हुए भी? हाँ, ये सब कुछ जानते हुए भी वलीद। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? प्लीज वलीद, अपनी और मेरी जिंदगी में और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। जो हो रहा है उसको होने दो। होने दो ये सब। तुम ये जहर मेरी खातिर पी रही हो और मैं ये सब कुछ होने दूं, जबकि सब कुछ मैं अब जान गया। पहले बेखबर था मैं, अब तो सब जान गया हूं ना। तुम कुछ नहीं जान। देखो मैं तुम्हें एक बार फिर से बता रही हूँ, मुझ पे किसी का कोई प्रेशर नहीं है। ये मेरा अपना फैसला है, मैं किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रही। शहरीना प्लीज प्लीज। सुन, आई एम सॉरी, आई फील गिल्टी। मैं लाइल्मी में तुम्हें बेवफा समझता रहा, मुझे इस बात का इल्म नहीं। हाँ तो ठीक ही तो समझा तुमने वलीद। बेवफाई तो की थी मैंने, और बेवफाओं को भूल जाना चाहिए, इसलिए तुम भी मुझे भूल जाओ। मेरी आंखों में देखकर ये बात उसी एतमाद से कहो जिस एतमाद से तुमने मुझसे मोहब्बत का दावा किया था। मेरी शादी में लाजमी आ। जरूर आऊंगा। दूल्हे के बगैर कभी शादी हुई है क्या? खुशफहमी अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए।
मैं तुम्हारी कुर्बानी की कदर करता हूं, लेकिन तुम किसी और की हो जाओ, ये मेरी गैरत के खिलाफ है। आई एम सॉरी, आई फील गिल्टी। मैं लाइल्मी में तुम्हें बेवफा समझता रहा। मेरी आंखों में देखकर ये बात उसी एतमाद से कहो जिस एतमाद से तुमने मुझसे मोहब्बत का दावा किया था। तुम्हें यकीन है इस बात पे कि ये शादी हो जाएगी? देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर से बता रही हूँ, मुझ पे किसी का कोई प्रेशर नहीं है। ये मेरा अपना फैसला है, मैं किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रही। हाँ तो ठीक ही तो समझा तुमने वलीद, बेवफाई तो की थी मैंने, और बेवफाओं को भूल जाना चाहिए, इसलिए तुम भी मुझे भूल जाओ। हाँ तो ठीक ही तो समझा तुमने वलीद, बेवफाई तो की थी मैंने, और बेवफाओं को भूल जाना चाहिए, इसलिए तुम भी मुझे भूल जाओ। मेरी शादी में लाजमी आ। इस लड़के ने परेशान करके रख दिया है, कब से कॉल कर रही हूँ मगर फोन ही नहीं रिसीव कर रहा।
समझे मुझे तो प्यार कैसा है, दिल तोड़ के पूछे वो हाल तेरा कैसा है, ये भी देखना है मुझे कितना सताए वो, डर के वफा में जीना एक अजाब जैसा है। बेवफाओं से माफ़ी नहीं मांगते वलीद, लिख दी मैंने बल्कि उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं। कहानी, तुम भी करो। मेरे प्यार को समझे वो मेरी नादानी, मेरी नादानी, बेदर्दी पछताए हम तुमसे। बेवफाओं से माफ़ी नहीं मांगते वलीद, बल्कि उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं। तुम भी करो। क्या मिला है तुमको पाके, बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था, क्या मिला है तुमको पाके। मैं तुम्हारी कुर्बानी की कदर करता हूं, लेकिन तुम किसी और की हो जाओ, ये मेरी गैरत के खिलाफ है। बेटे तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बस यूं ही खड़ी हूँ बाबा। अंदर जाके देखो, निम्रा की कजन्स ने रौनक लगाई हुई है। जी मैं अंदर ही थी, बस थोड़ी घबराहट हो रही थी इसलिए यहाँ आ गई। खुशी मनाने से भी कोई घबराता है क्या? हाँ बस ऐसे ही, अब ठीक हूँ मैं। तुम खुश तो हो ना बेटा? आपको ऐसा क्यों शक होता है बाबा कि मैं खुश नहीं हूँ? शक नहीं है, वहम सा है। माँ नहीं हूं लेकिन बाप होके कुछ तो देख लेता हूं अपने औलाद के चेहरे पे। मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी और चमक ढूंढ रहा हूं, जो मैंने सिर्फ एक ही बार देखी थी, जब वलीद से तुम्हारी मंगनी हो रही थी। वो चमक और मुस्कुराहट मैंने फिर नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे चेहरे से कुछ खो सा गया। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वहम हो गया। बस आपसे जुदा होने का सोच के अपसेट हो जाती हूँ। चलो फिर कहीं चल के आइसक्रीम खा के आते हैं। चलो, मैंने भी बहुत दिन हो गए ऐसा नहीं किया। नहीं बाबा, भाभी नाराज हो जाएंगी। वो कहती हैं कि मायों की दुल्हन ज्यादा बाहर नहीं जाती है। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं देख लूंगा। वैसे भी वो नबील के साथ अभी कहीं बाहर गई। चलो शाबाश। ठीक है, चलते हैं फिर। हाँ। रात को देर से आए तुम, खबर भी नहीं दी तुमने। मैं इंतजार कर रही थी। बहुत खफा हो ना? खफा हो जाने से अगर मसाइल हल हो जाते तो हो जाता खफा। मसले हल हो सकते हैं। एक बार तुम शहरीना से मिलके देख लो ना। उससे क्या होगा? प्लीज, उससे मालूम हो जाएगा कि तुम बेखबर नहीं हो, तुम्हें सब पता है। गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। चले मान लिया कि गलतफहमियां दूर हो भी गई, फिर क्या होगा? क्या मतलब है क्या होगा? कि तुम शहीना की शादी रुकवाना नहीं चाहते? क्या वो खुद ये चाहती है? आप जानती हैं? बिल्कुल। वो अकबर शाह के साथ इस शादी से खुश नहीं है। ये आपकी खुशफहमी भी हो सकती है।
कोई बात हुई है तुम्हारी शरीना से? चाय मिल सकती है प्लीज? यूसुफ, आप ही वलीद भाई से बात करें ना, आखिर कुछ तो पता चले। आपको क्या लगता है वलीद भाई इस वक्त सुकून से बैठे होंगे? तो फिर वो अंजू आप ही से कुछ बात क्यों नहीं कर रहे, शरीना से मिल क्यों नहीं रहे? शायद शरीना से बात हुई हो। नहीं भाई, अगर उनकी शरीना से बात हुई होती तो शरीना मुझे जरूर बताती, और उल्टा वो तो मुझ पर गुस्सा होती। ये तो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन इतना मुझे पता है वलीद भाई इस वक्त सुकून में नहीं। अच्छा, आपने नाश्ता भी नहीं किया? बस पहले ही लेट हो रहा हूँ। आजकल जहांगीर साहब भी ऑफिस में नहीं आ रहे, सारी काम की जिम्मेदारियां मेरे पास आई हुई हैं। क्यों? जहांगीर अंकल क्यों नहीं आ रहे? मैडम शरीना की शादी की वजह से गालिबन। अच्छा सुने, अगर अम्मा के हैदराबाद जाने पर आप अकेलापन महसूस कर रही हैं तो आपको मैं अंजू आपा की तरफ ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं घर पे ही ठीक हूँ। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अच्छा यूसुफ, प्लीज वलीद भाई से बात करने की कोशिश करें ना। अच्छा, मैं कोशिश कर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी मामा, बुलाया आपने? जुबैर अहमद की कॉल आई थी, तुम्हारी कंप्लेन कर रहा था। तुमने उसके आदमियों के साथ मिसबिहेव किया। मामा, आपने वो शेरवानी देखी ही नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपने आप को बहुत बड़ा डिजाइनर समझता है, जीरो सेंस है उसका। तुम्हें इशू बनाने की अब आदत हो गई। मामा, मैंने कहा ना, आपने शेरवानी देखी ही नहीं। अरे भाई, तो छोटा मोटा फॉल्ट होगा ना, आराम से भी तो बात कर सकते थे। इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत थी? वो तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता था, मेरी रिस्पेक्ट में नहीं किया उसको। मामा कम ऑन, अब आप ये ना बोले कि मैं जाकर उसको सॉरी बोलूं। अरे भाई, मैं नहीं चाहती कि तुम एक्सक्यूज करो, लेकिन तुम कूल रहा करो, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट मत किया करो। मामा, मैं मेहरानिसा को ब्लॉक कर रहा हूँ, फजूल मैसेज करते रहती है, हमेशा धमकियां भेजते रहती है। मैंने कोई एक्शन ले लिया ना तो आपको ऑब्जेक्शन होगा। अब ये लोग धमकियों पर उतर आए हैं। मैंने भी एक बड़ा फैसला कर लिया, मेहरुन्निसा को आग करने का, तैमूर शाह को सबक सिखाने का। बस यही एक हल है। हेलो। हाय, कैसी हो? क्या कर रही हो? फाइन, कुछ खास नहीं। खास दिन तो आने वाले हैं बहुत जल्द। खैर, मैंने सोचा तुम्हें पिक कर लूं। क्यों? अरे शॉपिंग करनी है, मैं वो शेरवानी फाइनलाइज करने जा रहा था, साथ आ जाओ। शेरवानी तुमने पहननी है, मैंने नहीं। मगर देखना तो तुमने ही है ना। अच्छा, तुम्हें अभी भी ये खुशफहमी है कि मैं तुम्हें देखूंगी? अब तो सारी जिंदगी मुझे ही देखते रहोगी। मेरे पास ना तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। मैं वैसे भी बाबा के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। आइसक्रीम खानी थी, मेरे साथ आ जाती। तुम अपनी शेरवानी की फिक्र करो, इन चोंचलों में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बाय। जी मामा। कहाँ हो तुम? मैं ऑन द वे।
मैं ऑफिस में हूँ, तुम फौरन पहुंचो। मौन मामा, मेरे से ऐसे बात ना किया करें। अकबर शाह, तुम इस वक्त ऑफिस आ रहे हो, ये ऑर्डर है मेरा। मामा मैं बच्चा नहीं हूँ कि आप मुझे इस ऑर्डर्स दें मुझे कहाँ होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। शुक्र करो, जहाँ होना चाहिए था तुम वहां नहीं हो। मतलब छोड़ो, मैं ऑफिस में इंतजार कर रही हूँ, फौरन आओ। कितने अरसे बाद हम यहाँ आए, बल्कि कई महीने हो गए। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। कितना एंजॉय करते थे यहाँ आके हम। जैसे गम में किसी गमगुसार की तलब होती है, उसी तरह अच्छे मौसम में एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ती है। और आपसे अच्छा दोस्त मेरा कौन हो सकता है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ गए हो जाते हो, शक्ल देखने को तरस गए तुम्हारी। मैं भी आज ऐसे ही आइसक्रीम का प्रोग्राम बना, कुछ खाने पीने का, बाहर शहर को मौसम अच्छा लग रहा था इसलिए। ये बात तो है, लेकिन बाहर के मौसम के साथ साथ दिल का मौसम भी तो अच्छा होना चाहिए। ये तो है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही ठीक से। जी जी, अब तुम बैठो बैठो। जी 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 कहिए। जी क्या बात है? ये क्वालिटी भी है तुम में, मुझे तो मालूम ही नहीं था। खुश रहने की एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। मुझे कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है वलीद। यानी तुम कहना चाहती हो कि तुम अपनी शादी से खुश हो? तुम्हें कोई शक है? खैर, ये बताओ कि कौन सा फ्लेवर खाओगे? मुझे क्या पसंद है तुम्हें अच्छी तरह पता है। हाँ, लेकिन बहुत सी बातों के साथ मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज रिमाइंड करवा दो। कभी कभी इंसान छुपने की कोशिश करता है तो मजीद खुल के सामने आ जाता है, जैसे कि तुम। जिस लम्हे ये यकीन हो गया ना कि अपनी चॉइस रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है, उसी लम्हे तुम्हारी ज़िंदगी से ऐसे चला जाऊंगा जैसे कभी था ही नहीं। कुछ और कहना चाहते हो? अरे वलीद बेटा, कहाँ जा रहे हो? तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया? बाबा, अंजू आपी की कॉल आई है, कोई ज़रूरी काम है उन्हें इससे। जी अच्छा, अब आप बैठें प्लीज, ख्याल रखें अपना अंकल, फिर होती मुलाकात। ठीक है। तुम ठीक है? ओके ओके ठीक है। ओके जी तो चलो। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुमने अभी तक कुछ ऑर्डर जो नहीं किया। हाँ, ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी।